हूँ और यहाँ पर हजारों किसान अब मोर्चा खोलकर बैठ चुके हैं मोदी सरकार के खिलाफ। मेरे साथ कुछ किसान आए हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर ये जत्था कहाँ से आया है और क्या मांगे हैं इनकी। भाई साहब, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। रौनक सिंह नाम है सर मेरा। कहाँ से आए हैं आप? हम दिल्ली से आए हैं जी। किसानों की सपोर्ट किसानों की सपोर्ट में ये जो मसला है कोई पंजाब का मसला नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया का मसला है। ऑल ओवर इंडिया से यहाँ किसान आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, यूपी से आए हैं, हरियाणा से आए हैं, हिमाचल प्रदेश से आए हैं, उत्तराखंड से आए हैं, जम्मू कश्मीर से आए हैं। ये पूरी ऑल ओवर इंडिया का मसला है। मोदी जी से निवेदन है कि कल की जो लास्ट तारीख ली है, कल लास्ट तारीख में इनके हक में फैसला दे दे। अभी हम बहुत शांति के साथ कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और अगर हमारी बातें ना मानी गई तो ये बड़ा लंबा समय चलेगा आंदोलन। इस आंदोलन में अगर सरकार नहीं मानती है आपकी मांगे, नहीं मानती तो ये आंदोलन चलता रहेगा और ये उनको मानना ही पड़ेगा। ये किसान अन्नदाता है, हमें अन्न देता है। अब उसके साथ नाइंसाफी होगी तो ये कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हम दिल्ली से आए हैं, किसानों की सपोर्ट में आए हैं और पूरी सपोर्ट करेंगे। जब तक किसान यहाँ डटेंगे हम भी उसी टाइम तक यहाँ डटे रहेंगे। एक अहम सवाल आपसे, और भी आंदोलन हुए हैं देश में, लेकिन मोदी सरकार को ये आंदोलन किस हद तक ले जाएगा? ये जब तक वो मानेगी नहीं, जब तक वो मानेगा नहीं तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। क्या 6 महीने और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे सर। क्योंकि किसान एक अन्नदाता है, अकेली ये किसानों की लड़ाई नहीं है, ये आम पब्लिक की लड़ाई है। क्योंकि किसान बोता है तो सारी पब्लिक खाती है। किसान खुश तो सारी दुनिया खुश, किसान नाराज तो सब नाराज, किसान कामयाब तो सब सक्सेसफुल होंगे। हम अब मोदी से अपील करते हैं कि किसानों की बात सुनी जाए, एक टेबल पर आकर बात करें, बार बार ये लारे मत लगाए, दे तारीख पे तारीख, ऐसी बात नहीं चलेगी। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता। आपसे एक सवाल। हाँ जी बोलिए। इससे पहले भी आंदोलन हुए हैं और अब क्या ये आखिरी मौका है जनता को जागने का और सरकार को जगाने का? जनता तो हमेशा ही जागरूक रहती है और जागरूक रहेगी सरकारों की तरफ से। अगर कोई भी सरकार, कोई हमारे ऊपर बैठता है, मोदी को बनाने वाली पब्लिक है। अगर पब्लिक की जिसको बनाया जाता है, सिर के ऊपर बैठाया जाता है, तो उसको चाहिए पब्लिक का कहना मानना। इतनी पब्लिक इकट्ठी हुई है, जगह जगह से आई है, खाली ये पंजाब का। इससे पहले भी कई बार आंदोलन हुए लेकिन सरकार पीछे नहीं हटी। लेकिन अब सरकार पीछे क्यों हट रही है? अब भी सरकार को पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि ये एक खाली पंजाब का मुद्दा नहीं है। उठता पंजाब नहीं, ये उठ गया पंजाब है। ये खाली पंजाब का मुद्दा नहीं है, ये सारे भारत का मुद्दा है। सारी हर जगह से किसान यहाँ पे आया है, खाली पंजाब से नहीं आया। सुना आपने किस तरीके से लोगों ने नाराजगी जाहिर की है। कुल मिला के किसान अब जाग चुका है और न सिर्फ अब ये किसानों का मुद्दा, बल्कि अब ये जन सैलाब बनकर आम किसान और आम जनता का एक मुद्दा है, जो एक जन सैलाब बनकर समस्या बनकर सामने आई है। अगर हम इन लोगों की ज़बान से कहें तो ये कहना गलत नहीं होगा, इनका साफ कहना है कि सरकार को हमारी बात माननी होगी, वरना उठाकर फेंक दो उन खुदगर्ज चिरागों को, उठाकर फेंक दो उन खुदगर्ज चिरागों को जिनके होते हुए रोशनी नहीं होती। इम्तियाज़ चिश्ती, दिल्ली। हौसला बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। कहते हैं ना, मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो ये साफ तौर पर किसानों का एक आंदोलन था और इस बार मोदी सरकार के लिए ये आंदोलन अब गले की फांस बनता नजर आ रहा है। अगर इनकी ज़बान से कहें तो इनका तो साफ कहना है कि उठाकर फेंक दो उन खुदगर्ज चिरागों को, उठाकर फेंक दो उन खुदगर्ज चिरागों को जिनके होते हुए रोशनी नहीं होती। इम्तियाज़ चिश्ती, दिल्ली।